रूबी राणा जी ने हैंड रेस किया है, तो एक बार हम रूबी जी की बात भी सुनेंगे। रूबी जी, आपका स्वागत है। हरी हरी। हरिया भैया, हाँ बाबा की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, बहुत। आज की बात बताती हुई है, जब मेरे साथ आज रात में हादसा हुआ था ना, शाम को मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द चालू हुआ। और शाम को फिर मैं गई डॉक्टर के पास, दवाई लेकर के आई। और दवाई को मैंने नहीं खाई, मैंने सोची मैं नहीं खाऊंगी, माँ बाबा है, जो होगा देखा जाएगा, मैं दवाई नहीं खाऊंगी क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं मेरी लाइफ में। तो मैंने नहीं खाई दवाई। ऐसे करते 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 दर्द बंद, फिर चालू, दर्द बंद, फिर चालू, ऐसे करते करते 2 बज गए भैया रात। 1 बजे मैंने फिर दवाई को खा ली, 1 बजे बर्दाश्त नहीं होने लगा। 1 बजे दवाई खा ली, फिर भी आराम नहीं। फिर आवाज आ रही है ना भैया आपको मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो फिर 2 बजे रात में मेरे को बहुत तगड़ी वाली उल्टी हुई, बहुत तगड़ी वाली। और मुझे लग रहा था ना अब बचेंगे नहीं हम, सांस निकल जाएगा। बच्चे बच्चे सब रोने लग गए। हस्बैंड गाड़ी करने के लिए बात कर रहे थे, गाड़ी करेंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मेरी लड़की है 15 साल की। मैंने बोली बेटा तू ना जा, माँ बाबा से जाके हाथ पैर धो के सामने मंदिर के पास प्रार्थना कर, और बोल कि मेरी मम्मी से अगर कहीं कुछ गलती हुई है तो बाबा माता कृपया करके क्षमा कर दो। मेरी लड़की ने जोत जलाई 2 बजे रात में, आज की बात बता रही हूँ। जोत जलाई और यही प्रार्थना की, 2 मिनट के अंदर दर्द छूट गया। फिर मैंने बोली थोड़ी सा मुझे भसन खिला दे, भसन खिलाई, उसने पानी पिलाई। और फिर मैं सो गई। और 8 तारीख को होगा भैया मेरा वनडे जो करके आई हूँ मैं, पूरा मैं बताऊं क्या गलती वनडे हुई थी? का। क्या बोले? मैं बताऊं आपको क्या गलती हुई थी? क्या हुई थी? बच्चों को मारा होगा, याद करो। डरते रहती है अभी। और याद मेरा करो, जो याद करो, मैं याद करो, ठीक से याद करो। बच्चों को मारा होगा और माँ ने तुम्हारी कुटाई करी होगी। पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पर मुझे जहां तक लग रहा है ना कि आरती के टाइम मैंने खाना खा रही थी, मोबाइल में जो लाइव आता है ना रोज, सुबह शाम में करती हूँ नहा के, जोतबत्ती करती हूँ। तो शाम के टाइम मैंने खाना खा रही थी और मोबाइल में उसी हाथ से मैंने आरती भी चला रखी। तो मुझे लग रहा था ये नहीं करना चाहिए मुझे, इस प्रकार से कुछ श्रद्धा जो चीज होती है, मतलब वैल्यू किसी चीज की होती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने बैठ के माफी मांगी और मुझे माता बाबा ने माफ कर दी भैया तुरंत। और तुरंत मैं चैन की नींद सो गई। और बाबा की तो मैं वीडियो खैर देख रही थी 4 महीने पहले से करीब। बहुत परेशानी थी मेरे घर में। मेरा बेटा का दिमाग का इलाज चल रहा था 2 साल से। बहुत जी। जगह मैंने इलाज कराई, प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। और तंत्र वगैरह भी जो होता है ना, जैसे गुरुजी बताते हैं, मैंने तो बहुत जगह कराई, बिहार, नेपाल, बंगाल, पता नहीं कहाँ कहाँ गई, बालाजी वगैरह वगैरह, बागेश्वर धाम। मैंने बहुत जगह गई और बहुत पैसे वेस्ट की मैंने, बहुत बहुत तकलीफ उठाई। रात रात भर मैं सोती नहीं थी, कोई मेरा साथ नहीं देता था, मैं जगे रहती थी, बच्चे को देखते रहती थी। अब बच्चे का वो हालात था ना कि किसी को भी मर्डर कर दे, भाग जाएगा। एक दिन घर से भाग गया था। जिस हालात में भी भागे, जिस वजह से भागे, पर भाग गया। पुलिस वगैरह, पढ़ाई वगैरह सब कुछ करा के बैठ गए थे हम। और मेरा हिम्मत लग रहा था, एक ही बेटा मेरा लाडला है, बड़ा है 18 साल का। 2 बेटी है, एक 15 साल की, एक 6+ है। तो मैं डर गई और हर जगह मैंने कॉल कर दी, और मुझे लगा कि फिर आत्मा मेरी गई, बेटा गया आप किस काम की, मैं कोई दौलत संपत्ति मेरा किसी काम का है ही नहीं। फिर मैंने दौड़ना चालू की, लेकर के गई एम्स, दिल्ली एम्स में, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो गई, इलाज वगैरह कराई मैंने वहाँ, भर्ती कराई। तो वहां पे क्या किया, एम्स में इमरजेंसी में कराई, तो एक बोतल पानी चढ़ा दिया, दवाई वगैरह दी, 1 घंटा वो सोया वहां पे। वहां से फिर छुट्टी करा दी, मैं लेकर के घर आई, घर में फिर वही हरकत, फिर मैं लेकर के गई तो भर्ती लिया नहीं। फिर ओपीडी में भेज दिया, ओपीडी गई तो वहां डॉक्टर मतलब ले ही नहीं रहे थे, कह रहे थे कुछ ऐसा है नहीं, दवाई चलाओ सब ठीक हो जाए। और बच्चा बिल्कुल समझना राजी ना कुछ समझने। और ना पति साथ दे ना मायके वाला। मेरी बेटी 15 साल की है, उसने तो बहुत साथ देती है। उसके बाद फिर मेरे मौसा का लड़का ने गुरु जी का लिंक फिर मेरे को भेजा एक दिन, फिर मैंने देखी। और उस दौरान जो मेरा लड़का का हालत बहुत खराब था, खाना नहीं खाया जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं खाती थी मैं। एक रोटी आधी रोटी खाती थी, बुढ़ी बन गई थी मैं, कुबड़ी होके चलती थी, शरीर में जान नहीं था मेरा। और जैसे वो वीडियो देखी ना भैया, मेरे को अंदर से हिम्मत मिला कि अब यही मेरा बेटा ठीक होगा, यहाँ से मैं अब कहीं नहीं जाने वाली हूँ। उस दिन मैं भरपेट खाना खाई वो वीडियो को देख करके। और उस दिन से जो लगन लगी मेरे को वीडियो देखने की, मैं देखती चली गई और डूबती चली गई। मैंने खाना खाई, उसके बाद फिर मैंने सबसे गुहार लगाने लग गई कि मुझे वहां जाना है और पैसे दो, क्योंकि पैसे मेरे पास जो था वो तो मैंने वेस्ट कर चुकी थी, मेरे पास कुछ था नहीं। फिर मैंने सबसे बोली, सब कोई कहने लगे जाओ ना वहां, ठग के चक्कर में पड़ती हो, पैसे का खाली चक्कर है, ये है वो है। मैंने बोली जैसे भी होगा मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, और जाने माँ बाबा। फिर मैंने बोली सबको,
पैसा देने को तैयार नहीं हुए। फिर मैंने मामा के बेटा वगैरह वगैरह रिश्तेदार नातेदार को फोन करना चालू कर दी, 10,000 5,000 करके, मेरी मदद करो मुझे जाना है। कोई नहीं तैयार हुआ। भाई, मेरा भाई है, ट्रैक्टर चलाता है, दोनों भाई। तो मैंने दोनों भाई को भी बोलू तो बोला दीदी मेरे पास नहीं होगा, मैं बड़ी हूं तो भाई मेरे से छोटा है, मेरे पास नहीं हो पाएगा, 40,000 तकरीबन होगा। और हो ना हो दूसरे दिन वही कॉल करके कह रहा दीदी 1 लाख हो जाएगा मेरे पास, ले लेना। मैंने बोली ठीक है। उसने मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया पैसे, मैंने दूसरे दिन निकाल ली जा करके। और फिर एक मेरे फ्रेंड है जो बाकी बैलेंस जो था तो बोला कि मैं पे करूंगा चलो। तो सबका खर्चा पानी वही उठाया, मैं गई और मैंने वनडे की। और वनडे करने के बाद जो बदलाव भैया जो मुझे दिख रहा है, हर दिन एक नया नया कुछ ना कुछ ये मैं फील करती हूँ, मेरे घर में किसी को फील नहीं हो रहा है, मैं फील कर रही हूँ। और फिर जैसे कि मतलब बदलाव देखती हूँ, सो के उठती हूँ ना, तो गुरु जी के लिए जो दिल से दुआ निकलता है मेरे लिए, मैं शब्द नहीं है मेरे पास। रोज मैं दिल जी। से दुआ देती हूँ। माँ बाबा को नहीं भी नहा पाती, किसी दिन अगर लेट हो जाता है, मैं आरती वंदना तो करती हूँ रोज बाद में, मतलब सब कुछ करके। पर आरती लाइव अटेंड मैं सुबह शाम डेली करती हूँ, डेली करती हूँ। बिना नहाए, नहा के बाद में मैं करती हूँ जोतवती जो भी प्रार्थना वगैरह करती, हर शनिवार को और हर मंगलवार को संकल्प भी करती हूँ। आज रात में जब मैं संकल्प पे बैठी थी, हिम्मत नहीं हो रहा था मैं संकल्प कर पाऊंगी, लग रहा था अब उठो भागो यहाँ से बिल्कुल। और ब्लैक मैजिक जो कहता है ना भैया, ब्लैक मैजिक, वो जो हम्म। देखती हूँ मैं यहाँ पे बच्चों के साथ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। गुरुजी हमारे घर में है, माँ बाबा मेरे घर में है। आज तो मेरी बिल्कुल। बेटी को भी सबको मतलब अनुभव हो गया ये, मेरे हस्बैंड पीछे मेरे नहीं, खड़े थे। हमारे है, हमारे 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 घर में है। हमारे घर में, सॉरी हमारे घर में। हाँ। तो रात में जब ये हो रहा था ना, चमत्कार जैसे हुआ, छुमंतर 2 मिनट में पेट का दर्द आराम। मेरे हस्बैंड पीछे खड़े थे, कह रहे थे मैं मतलब गाड़ी करूं, ये करूं, माँ को मेरे फोन कर दिए। अब माँ ने कॉल कर दिए गांव से, मायके से मेरे, तो मैं कॉल कैसे उठाऊं, मैं तो हिम्मत नहीं था, मैं ऐसे कर रही थी बाथरूम में बैठ के, कोई बचा लो माँ जी, बाबा जी बचाओ। हिम्मत नहीं हो रहा था मेरे को, मैं अब बचूंगी, बच्चे बेटी में कह रही थी अब मेरे तीनों बच्चे को कौन देखेगा, मुझे कोई हो जाए, कुछ हो जाएगा तो। हस्बैंड तो साथ देने से गए, मायके में कोई मेरा साथ नहीं है भैया। फिर मैंने बोली बेटी तू जा, बाबा के माँ से प्रार्थना कर कि मेरी मम्मी से अगर कुछ भूल हो गई है तो कृपया करके माफ कर दो। इन्होंने हाथ पैर धोई, जोत जलाई 2 बजे रात में, और ये प्रार्थना की। फिर मैं बाथरूम से धीरे धीरे ऐसे करके उठ के आई, मंदिर के सामने बैठ के फिर मैं प्रार्थना की। और मैंने यही बोली अगर कोई बुरी शक्ति भी है मेरे पीछे, कृपया करके माँ बाबा उसे नष्ट करने की कृपा करो, और मेरे को दर्द जो हो रहा है सहन करने की शक्ति दो, और मेरी रक्षा करो। भैया 2 मिनट में चुमंतर हो गए। फिर मैंने बोली बेटा भसन दे दो मेरे को थोड़ा सा, दिए, मैंने खाई पी और सो गई 2 बजे रात में। बिल्कुल ऐसे अनुभव हम सबके साथ में है, हर व्यक्ति के पास में छोटे छोटे और बड़े बड़े, बड़े से बड़े अनुभव है। जी। जरूरत है उनको सबके सामने शेयर करने की।